नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 72 का स्टॉक है और आज कोई भी बड़ी रैली या छोटी रैली भी आपको देखने को नहीं मिली है। मार्केट आज बेहतरीन रहा है, उसके बावजूद भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कोई खास रैली देखने को नहीं मिली। दो से तीन बड़ी खबरें हैं स्टॉक को लेकर के, बात करेंगे उन खबरों के बारे में। साथ में चर्चा ये भी होगी कि क्या अभी भी इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। अगर आप निवेश करते भी है तो क्या टारगेट लेकर के चलना है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया और रैली कब आएगी ये सवाल बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे हैं कि क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रैली की उम्मीद करें या निकल जाएं। बहुत सारा यहाँ पर चेंजेस हुआ है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। अगर आप डीआईआई की बात करें, डीआईआई ने अपनी होल्डिंग को बहुत ही तेजी से बढ़ाया है और ये कोई स्मॉल चेंज नहीं है। मतलब 3 से 4%, 5% का सब्सटैंशियल चेंज यहाँ पर किया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर आप छोटे बैंक की बात करते हो और 5% 6% का इंक्रीज एक बार में शेयर होल्डिंग में करना बहुत ही बड़ी चीज है, बड़ा चेंज है। यहाँ पे उसकी बात करेंगे, क्या डीआईआई ने ऐसा देखा कि इतना ज्यादा अमाउंट यहाँ पर निवेश किया। और साथ में एक चर्चा और भी होगी, क्या यहाँ पर टारगेट, अगर आप आने वाले दिनों में निवेश करने वाले हो तो क्या टारगेट आपको एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लोजर ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मैंने आज अपने पोर्टफोलियो में ऐड करा है, तो उसके हिसाब से आप ये वीडियो देखना। हो सकता है आपको कुछ बायस जिसमें दिख सकता है, बट हाँ, क्योंकि मैंने इसको ऐड करा है तो मैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को और नेगेटिव पॉइंट्स को दोनों की ही यहाँ पर बात करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, देखिए इस पॉइंट पर तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को की बात करना या किसी भी स्टॉक की आप इक्वल बात करोगे, मतलब अलोन अलोन बात नहीं कर सकते। फ्रेगमेंटेड आप स्टॉक को नहीं देख सकते हो, आपको मार्केट के साथ जोड़ करके ही उसे स्टॉक को देखना होगा। सबसे पहले मार्केट की बात करें, देखिए मार्केट आज ठीक रहा है। मार्केट में अगर आप निफ्टी 50 की बात करें, 0.13% के आसपास की रैली यहाँ पर रही। बैंक निफ्टी में अगर आप बात करें तो यहाँ पर गिरावट हुई है। बैंकिंग सेक्टर आज अंडर प्रेशर रहा है और फिर भी मैंने बैंकिंग सेक्टर के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, जो अब तक नहीं चला है, उसको ऐड करा है। उसके पीछे का रीजन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अभी के लिए अगर आप देखो, मार्केट में आज के दिन कम से कम हेल्थ केयर सेक्टर में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। उसके साथ साथ अगर आप बात करें तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में अच्छी रैली देखने को मिली है। मेटल्स में आज ठीक ठाक रैली आई है। ऑयल एंड गैस की अगर आप बात करें तो वहां पर ठीक ठाक रैली वहां पर भी देखने को मिली है। मीडिया में भी अच्छी रैली देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो हिंडल्को जैसे स्टॉक हो गया या बीपीसीएल हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, ये सभी स्टॉक बहुत अच्छे चले हैं। वहीं पर लूजर्स की अगर आप बात करें तो लूजर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा आ जाता है, चोलामंडलम आ जाता है, इंडसइंड बैंक है, सीमेंट्स वगैरह है, या फिर बजाज ऑटो जैसे स्टॉक है, जहां पर आज कोई बहुत बड़ी रैली नहीं आई और उल्टा गिरावट देखने को मिली है बाजार में। तो अच्छे स्टॉक्स भी आज गिरे हैं और थोड़े से जो ना चले हुए स्टॉक थे उनमें एक अच्छी रैली आज देखने को मिली है। बजाज ऑटो एक बेहतरीन कंपनी है, आप जानते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक बेहतरीन कंपनी है। इंडसइंड बैंक हो गया, बेहतरीन कंपनीज है कुछ, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। रीजन वही है कि मार्केट इस टाइम पे उन स्टॉक्स को सपोर्ट कर रहा है जो अब तक नहीं चले हैं, जो ओवर वैल्यूड नहीं है। जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है वहां पर रैली की उम्मीद है, और जो ओवर वैल्यूड स्टॉक ऑलरेडी हो चुके हैं, जहां पर खरीदारी बहुत हो चुकी है, जहां पर रैली आ चुकी है, जहां पर 20%, 40%, 100% तक के रिटर्न भी आपको मिले हैं स्टॉक में, वो स्टॉक भी यहाँ पर अंडर प्रेशर देखने को मिल रहे हैं और वहां पर गिरावट का माहौल भी है। आज बहुत ही अच्छे स्टॉक्स में आप देखेंगे तो गिरावट आपको देखने को मिली है। वहीं पर अगर आप जो नहीं चले हुए स्टॉक है, कैप्लिन वगैरह में 15% की रैली आई है। कोल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया, यहाँ पर अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। तो ओवरऑल मार्केट को आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट किन सेक्टर्स को छोड़िए किन स्टॉक्स को आगे की तरफ पुश कर रहा है, या एफआईआई को, डीआईआई को कौन से स्टॉक पसंद आ रहे हैं। वो स्टॉक पसंद आ रहे हैं जो अभी भी अंडर वैल्यूड है, जो 1 साल से 6 महीने से नहीं चले हैं। आप केनरा बैंक को देखेंगे, वहां 2-2.5% की रैली आई है। रीजन वही है कि वहां पर भी आपको चला नहीं है 6 महीने से, आफ्टर स्प्लिट वहां कोई बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिली। वो भी मैंने ऐड करा पोर्टफोलियो में। वो वीडियो में मैंने पिछले 2 से 3 दिन पहले बनाया था, वो जाकर के आप देख सकते हैं। आज बात आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। सबसे पहले मैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाऊंगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट है। रीजन वही है कि जहां पर मुझे बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिले हैं। एक बात आपको समझना पड़ेगा कि पब्लिक क्या करती है, आप और हम क्या करते हैं। देखिए मार्च में अगर आप देखेंगे, सितंबर क्वार्टर से अगर आप देखें तो लगातार शेयर होल्डिंग जो है वो सब्सटेंशियली वॉलेटाइल थी। 25.6% के आसपास आ गया था अक्टूबर के होल्डिंग में। वहां से लगातार 2 क्वार्टर बढ़ा था, 27% और 28% करीब इनका बढ़ चुका था। इससे पहले भी बढ़ रहा था, बट वो फिर बहुत ही अनसर्टेन था। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में जब ये तेजी दिखाई थी तो लगातार पब्लिक ने निवेश किया था, बल्कि यहाँ पर जब गिरावट स्टार्ट हुई तो भी पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग थी वो लगातार बढ़ रही थी। बट प्रॉब्लम कब हुई, जब ये टाइम बीता, यानी कि अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर जुलाई अगस्त के करीब में स्टॉक आगे निकलना स्टार्ट हुआ।
वहां से जब स्टॉक ने गिरावट पकड़ी, जब कंपनी ने मर्जर अनाउंस करा, उसके बाद कंपनी में कोई बहुत बड़ी रैली नहीं आ रही थी, लगातार रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी शेयर होल्डिंग को कम किया है। यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो लगातार शेयर होल्डिंग जो रही है वो इनकी कम हुई है। खास तौर पे अगर आप रिटेल इन्वेस्टर की बात करेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर ने सब्सटैंशियली अपनी शेयर होल्डिंग को इस क्वार्टर में कम से कम किया है। यानी जून क्वार्टर से लास्ट अगर आप देखेंगे तो जुलाई, यहाँ पर अगर आप देखें महीने महीने का भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 28.4% के करीब में गिरावट देखने को मिली है। डीआईआई की वहीं पर अगर आप बात करो, जो मेरे लिए बहुत ही फैसिनेटिंग रहा था कि डीआईआई ने इतना भारी भरकम निवेश स्टॉक में किया है, और रीजन क्या है उसके पीछे, 11.6% के आसपास था। इन्होंने लगातार धीरे धीरे करके 3 से 4 क्वार्टर में बढ़ाया है। दिसंबर 2023 में देखेंगे 10.4 था, मार्च 2024 में आकर के 10.5 हो गया, उसके बाद जून में 11.6 हो गया। इसके बाद अगर आप जुलाई में देखेंगे, जुलाई में इन्होंने बिल्कुल 5% के करीब में अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा दिया। ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो डीआईआई इस तरह से निवेश नहीं करते हैं कि कौन सा स्टॉक आपका उनको पुश करना है, कौन सा नहीं करना है। डीआईआई निवेश करते हैं वैल्यूएशन के ऊपर, कौन सा स्टॉक अभी भी वैल्यूएशन के अंडर में है, कौन सा अंडर वैल्यूड है, किसमें वैल्यू है, किसमें ग्रोथ है। इस स्टॉक में 6 महीने में कोई रैली देखने को नहीं मिली। ठीक है, ये बात सही है कि स्टॉक में अगर आप आ रहे हो तो बहुत बड़ी रैली की उम्मीद इस पॉइंट पे तो कम से कम आपको नहीं करनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म में आपको कुछ मिलेगा। जब तक मर्जर अनाउंस नहीं होता है तब तक तो मुझे भी उम्मीद नहीं है स्टॉक में कि कोई बहुत बड़ी रैली की मैं उम्मीद यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज है, आप कमेंट करना नीचे कि आप अपना टारगेट कैसे डिसाइड करते हो। लेट्स से कि आपको 20% मिल गया तो क्या आप बेच देते हो, या फिर आप कोई और पैटर्न फॉलो करते हो कि मान लिया कि अगर आपका स्टॉक आपने 80 पे खरीदा और वो 100 पहुंच गया तो आप बेचते हो, या फिर आप वेट करते हो कि 140 जाएगा, 160 जाएगा, किस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपको स्टॉक को बेचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रॉफिट को देखोगे, यानी फाइनेंशियली अगर कंपनी को देखा जाए तो फाइनेंशियली कंपनी बहुत बेहतर कर रही है। 10,407 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, 680 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। प्रॉफिट में डिप जरूर हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आईडीएफसी जो है, यानी कि जो सिंपल आईडीएफसी है और जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, उनमें से आईडीएफसी लेना ज्यादा बेटर है। मुझे ऐसा लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लेना ज्यादा बेहतर लगा। रेशियो के हिसाब से ठीक है, आईडीएफसी बैंक ज्यादा बेहतर है, बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुझे थोड़ा सा इस समय ठीक लग रहा था, इसलिए मैंने आईडीएफसी में निवेश करा है। तो मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न एक चीज दिखाया आपको। दूसरी चीज ये है कि स्टॉक अभी तक चला नहीं है, और मार्केट क्रैश में या मार्केट करेक्शन में इन स्टॉक्स को जो अभी तक नहीं चले हैं इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, इनमें थोड़ी सी रैली की उम्मीद ज्यादा रहती है। एटलीस्ट रैली नहीं आएगी तो मार्केट को अपने पोर्टफोलियो को वो डाउनवर्ड पुश नहीं करेगा, तो ये एक बेहतर ऑप्शन रहता है आपके लिए। दूसरी चीज ये है कि स्टॉक आपका बॉटम आउट कर चुका है, 36.5 के आसपास का आपको यहाँ पर चार्ट में भी देखेंगे। तीसरा पॉइंट जो है 36.81 के आसपास का आपका आरएसआई हो चुका है, यानी कि बॉटम आउट के बहुत ही करीब है। अगर गिरावट बहुत होती भी है तो 70 रुपीज के आसपास की गिरावट यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। इससे नीचे की गिरावट मैं यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो भी अगर होगा तो भी इससे ज्यादा की गिरावट मैं यहाँ पर उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। जो पहला टारगेट मेरे लिए है वो है कि अराउंड 85 रुपीज के आसपास का, 85 का टारगेट यहाँ पर आपको मिल सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म आते हैं तो मैंने यहाँ पे मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म निवेश करा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक जो है आपका वो 85 तक आसानी से बहुत ही जल्द जाता हुआ दिखाई दे सकता है, इवन आफ्टर द डेट ऑफ अनाउंसमेंट। कि अगर आप मर्जर की डेट भी अनाउंस कर देते हैं तभी स्टॉक में एक अच्छी रैली की शुरुआत यहाँ से होती हुई दिखाई दे। शायद यही कारण है कि डीआईआई ने यहाँ पर एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डिंग बाय किया है। तो मेरे ये 3 पॉइंट्स रहे हैं जिसकी वजह से मैंने निवेश किया है। जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात रही, चौथा पॉइंट मेरा प्रॉफिटेबिलिटी यानी फाइनेंशियल सिचुएशन है। कंपनी अभी भी अच्छा व्यवसाय कर रही है, और आने वाले दिनों में जब ये सोलली बैंकिंग पर फोकस करेंगे, मर्जर से हट करके एक्सपेंशन वगैरह पे, फिनटेक वगैरह पे, कंपनी की कमेंट्री ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है कि इनको एक्सपेंशन और फिनटेक दोनों पे ही फोकस करना है। तो इस वजह से फाइनेंशियली भी इनकी कंपनी जो है वो काफी स्ट्रांग और ज्यादा हो जाएगी, कस्टमर बेस इनका काफी स्ट्रांग हो जाएगा। यही कारण है कि 3 से 4 पॉइंट्स को लेकर के मैंने इस कंपनी में इस पॉइंट पे तो कम से कम निवेश करने का प्लान किया है। 6 महीने में कोई रैली नहीं है, आने वाले 2 महीने 3 महीने हो सकता है और भी स्लो हो जाए स्टॉक आपका। 70 का बेस होगा ऑलमोस्ट आपका, इससे नीचे की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ कि इससे नीचे आपका स्टॉक जाएगा, तो वो लेकर के चल रहा हूँ मैं अभी के लिए। बाकी आपकी क्या राय है, क्या आप इसमें बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, आपका क्या टारगेट है, कमेंट करना नीचे, हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या क्वांटिटी आपने ले रखी है और कितना टाइम आपने इस पे स्पेंड कर दिया, ये भी कमेंट करना, हम उस पर भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को मैं यही खत्म करूंगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ये कोई बाय सेल कमेंट्री नहीं है, बाय सेल करने की मैं राय कभी भी नहीं देता हूँ आपको। क्या पॉइंट्स मेरे जो हैं वो आपको सही लगते हैं, क्या आपको लगता है कि मुझे सुधार करना चाहिए, कि और क्या नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, एक चीज है कि प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को कम किया है, वो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और मुझे भी लगा कि हाँ प्रमोटर्स ने शेयर होल्डिंग को कम किया है। रीजन वही है कि यहाँ पर रेशियो का जो मिसमैच है, क्योंकि उनके पास बहुत सब्सटैंशियल शेयर होल्डिंग है तो उनका कम करना बनता है।
हो सकता है कि वो बाद में खरीदें, हो सकता है वो कभी भी ना खरीदें, हो सकता है उनको किसी की जरूरत रही हो अपनी, बट मुझे लगता है 35% अगर शेयर होल्डिंग अभी भी है और इसमें 21% अगर आप देखेंगे तो FII की भी शेयर होल्डिंग है, तो काफी बड़ी शेयर होल्डिंग है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें 16% 20% के आसपास ही प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है, बट फिर भी वो उड़ रहे हैं, है ना। तो वो चीज आपको देख करके चलना पड़ेगा। मेरे लिए मुझे लगता है कि IDFC फर्स्ट बैंक अभी के लिए इतनी शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के आस पास भी है तो भी बहुत है, और FII ने अपनी शेयर होल्डिंग को इक्वल रखा है, कांस्टेंट रखा है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीने 6 महीने में स्टॉक में एक अच्छी रैली की शुरुआत होती हुई दिखाई दे सकती है। बाकी आपकी क्या राय है, क्या आप खरीदारी कर रहे हो, क्या आपकी बेचने की राय है, आपको क्या लगता है कि क्या सही है खरीदारी करना या नहीं, वो कमेंट करके नीचे शेयर करना, हम उस पर बात करेंगे। वीडियो को यही खत्म करूंगा, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।